मेराज मलिक की बातें और विवाद उठना ऐसा ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेराज मलिक की बातें पचाना हर एक की बस की बात नहीं। जिस तरह से कल असेंबली में सवाल उठे और आज भी इसको लेकर आवाज़ उठी, मेराज मलिक जी, सबसे पहले किसी भी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, हर एक का कर्तव्य है। आपने किस संदर्भ में कहा, सुनिए किस संदर्भ में कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक आग बबूला हो रहे हैं, कहते प्लांटेड हो आप? देखिए, पाकिस्तान और हिंदू ये चुनाव में हिंदुओं को इतना उछालते हैं। मैंने हिंदू इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने देखा है शरेआम पीने में डरता नहीं है, मुसलमान डरता है, वो चोरी छुपे खूब पीते, बराबर पीते हैं, पीते सब है, मतलब सारे मुस्लिम। सुन लीजिए ना, क्योंकि बात ही भाजपा की हो रही थी। नहीं, जब बात भाजपा, सुन लीजिए, भाजपा का एमएलए कोई हिंदू नहीं है, भाजपा का एमएलए कोई मुस्लिम नहीं है। जब बात वही लोग हिंदुओं की करते हैं, शराब पे बात छेड़ी, मनकोटिया ने कहा महराज नशा करके आता है, मैंने कहा डॉक्टरों की टीम बैठी है, अगर इनके मुंह में पैमाना डाल दिया जाए तो शराब कौन पी कर आया है 72 घंटे का पता चला। मैंने असेंबली के अंदर बोला, अगर नशा महराज करता है तो नशे में होकर अगर आवाम की रहबरी ऐसे करता है तो इस नशे को बिकने दो, ताकि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हर नौजवान खड़ा हो जाए, ये मेरा शौक है। लेकिन अगर नशे से पीने के बाद धुत होकर नाली में गिरता है, घर में जाने के बाद अपनी औरत को पीटता है, अपने बच्चों को पीटता है, वैसे नशे पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसी नशे को बचाने के लिए इन लोगों ने कहा हम हिंदू हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू पीता है, मैंने कहा त्यौहार, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन त्यौहार नहीं है, मैंने अपने तकरीरों में कहा है कि मेरा त्यौहार चुनाव है, चुनाव है, मैंने कहा। और उस चुनाव के अंदर भाजपा ने दुकानों से शराब उठाकर इतनी पिलाई कि सुबह कमल के फूल के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखा। मैंने उस त्यौहार की बात की, मैंने कोई त्यौहार दिवाली का नहीं बोला या कोई और नहीं बोला। मैंने साफ कहना चाहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरे मुसलमान भी पीते हैं, लेकिन वो छुपके से पीते हैं, और जब हिंदुओं को देखता हूं तो शरेआम पीते हैं। ये वो हिंदू और मुस्लिम में इतना फर्क है। अगर मुस्लिम पिएगा तो उसे घर से निकाल देंगे, अगर वो नशे में होकर घर में जाएगा, इतना मैं मानता हूं, इतना ईमान रखते हैं, उसे घर में घुसने नहीं देंगे, या तो उसे बाइकाट करते हैं। पीते हैं, इसमें कोई दो राय, लेकिन हिंदू को खौफ नहीं है। मैंने कहा कि इस जम्मू के अंदर मंदिरों का शहर, ये तो मंदिरों का शहर कहीं और है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। मंदिरों के शहर में जिन माओं ने कहा कि हमारे यहाँ मत खोलो, उन हिंदू माओं को पीटा नहीं बीजेपी वालों ने। एलजी के दौर में डंडे नहीं चले, खोलने में इन्होंने दिक्कत की। आज उसी शराब के ठेके से शराब भी बेच रहे हैं, नशे में हमारे नौजवानों को धुत भी किया, और उसका रेवेन्यू भी लूट कर सरकार एनसी के विधायक कहते हैं, तो भाजपा के विधायक कहते हैं एनसी के समय शराबी की दुकानें खुली। जब हमने मैंने आंकड़ा सवाल पूरा तो वो भड़क गए, मैंने आंकड़ा दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको अगर शौक होगा आप भी पता कर लीजिए, मेरे पास रिकॉर्ड, मैंने घर में थोड़ी बनाया, इतना मेरे को फुर्सत नहीं। 2019 में 4 लाख से ज़्यादा बोतलें बिकी, जब इनका दौर आया तो 3 लाख से कम होगी। जब दुकानें तुमने ज़्यादा खोली, नशा इतना हो गया, रेवेन्यू की बात तुमने प्राइसेस में इजाफा किया, तो रेवेन्यू में कमी क्यों आ गई? आप मुझे बताओ, 2019 के मुकाबले 2024 में रेवेन्यू डबल होना चाहिए। जब शराब आम हो रही है, नशा आम हो रहा है, इनको बताओ कहाँ है रेवेन्यू छुपा कर जो है अपने लोगों को खिला पिला रहे हैं। बोतलें फैक्ट्री से बन रही हैं, लेकिन ब्लैक में बेची जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। उस रिकॉर्ड के तथ्य पे मैं बात कर रहा हूँ। हकीकत है, शराब बेच भी रहे हैं और रेवेन्यू लूट भी रहे हैं। कह रहे हैं कि हम शराब से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर रेवेन्यू देता है, अरे वो रेवेन्यू एलजी को पता है वो कहाँ जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हाउस के अंदर कमेटी बनाई जाए, उसकी तहकीक की जाए। कह रहे हैं कि प्लांटेड है नेशनल, ठीक है, मैं प्लांटेड हूँ, उनको बोलो तुम भी किसी एक को प्लांट कर लो, या खुद ही प्लांट हो जाओ भाजपा का पक्ष रखने के लिए। अरे 28 में कोई अहल नहीं है जो मुकाबला मेरे से कर ले। मैं अगर एनसी का प्लांटेड हूं, तुम खुद बीजेपी के तो प्लांट कर सकते हो, खुद ही अपना पक्ष तो रख सकते हो, अपना पक्ष रखने की हिम्मत नहीं है। बस मेरा नशा करके आता हूँ। अरे अगर एनसी भी वैसे होती, अपना भी प्लांट करके रखते, मुझे प्लांट क्या करेंगे ये लोग? मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर का नौजवान मेरा है, मुस्तकबिल मेरा है। बोलना क्या इतना आसान है? अरे कुछ नहीं होता, ये देखा कि जो वीडियो अपलोड किया वहाँ पर हर धर्म के लोगों ने आपको सपोर्ट किया। सुने, ये यही बोलेंगे हिंदू, यही बोलेंगे पाकिस्तान, जो ही मेरे मुंह से निकलेगा ना पाकिस्तान, बस इसने पाकिस्तान बोल दिया। बाकी इतनी बकवास मैं करता हूँ, चाहे ठीक है मैं जाहिली हूँ, इतनी बातें सच होती, कम से कम उस पर भी तो चर्चा करो यार, आदमी सही बोल रहा है। कह रहे टीआरपी के लिए ऐसा करते हो आप? अब 15 साल से टीआरपी मिली नहीं, फिर किसी पार्टी के साथ चला गया होता है। फिर अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे आदमी के पीछे क्यों चलता है? उसने दिल्ली के स्कूल बदले, हॉस्पिटल बदले, करप्शन को लगाम लगाई, 24 घंटे बिजली दी। बस वो एक सपना है कि अपने जम्मू कश्मीर दिल्ली केजरीवाल की तरह से भी जेल में डालो। देखिए जेल क्या है, आप हो, आपको क्या पता है, आपको नहीं मरना है।
किसको नई दुनिया को छोड़ के जाना है, यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं रहे, हमने भी लेना क्या है। लेकिन सच्चाई में अगर इतना मज़ा है तो ये सच्चाई हम खुल के सच्चाई बर्दाश्त होती है। मुझे मज़ा, अगर मैं ना बोलूँ तो मेरे दिल में घुटन होती है। सुन लीजिए महाराज इसलिए बोलता है कि मेरे अंदर जो दर्द है अगर मैं बांट ना दूं, वो ईमानदारी वाली सच्चाई वाली बात उगल ना दूं, तो शायद फट जाऊंगा। तो इसलिए मैं बाकी से बोलूंगा, कुछ भी हो जाए उसकी परवाह नहीं है, जो हकीकत है उस पर बात करूंगा। और सुन लीजिए, जिन लोगों को मेरे से जैसे हिंदू की सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अगर सच में किसी को लग रहा है मैंने हिंदू को जो है टारगेट किया, वो पहले मेरी वीडियो को सुन ले। अगर उसके बावजूद भी उसको ये लगे कि उसने मुझे बोला है, उससे मैं माजरत खाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदू को टारगेट किया, उसकी ठेस को पहुंचाया। लेकिन मैं ये जिन्होंने माओं को पीटा, नहीं पीटा यहाँ जम्मू के अंदर, क्या वो हिंदू औरतें नहीं थी? अरे महाराज ने बोल दिया, बस उसकी ज़ुबान आप पकड़ोगे। वैसे रिपोर्टिंग भी नहीं मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुद्दों की बात करो। मैंने फैक्ट्स दिखाए, आप उन फैक्ट्स को कंगालो, पूछो भाजपा से, पूछो एलजी से, क्या ये सच बोल रहा है? महाराज 2019 में 200 दुकानें थी, इतनी बिक्री होती थी, इतना रेवेन्यू आता था। आज जहाँ नशा इतना आम है तो रेवेन्यू कम क्यों है, बोतलें कम क्यों बिक रही है? आप ब्लैक भी बेच रहे हो फिर भी पैसा कम है। ये सवाल इन लोगों से पूछे और ये काम भड़क जाते हैं जब हम पूछते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनको देखिए ना लाइव, अब लाइव देखिए ना, वो कहते हैं आप माइक पकड़ते हो भगवान बन, जब हम सही नहीं, आपको भी जवाब दे, मुझे भी तो भड़कते हैं, लेकिन जवाब पूरी ताकत से दे। इन्होंने कहा नशा करता है, मैंने नशे का जवाब। बदतमीजी नहीं कर सकते ना, यही अंतर है। ऐसे लोगों को बदतमीजी, जो अपनी मर्यादा को भूल जाए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान कीजिए, पर ये लोग समझते नहीं है, पर समझाना आता है हमें अच्छे तरीके से। फिलहाल हमने आपको बताया महराज मलिक जी का कल का एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि सच बोलते हैं, सच इतना आसान नहीं हर कोई हजम कर जाएगा। वो भी इस समय जिस मंदिर में ये बातें चल रही हैं उसमें महराज मलिक ने साफ को कहा कि मैंने सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। वो दिन भूलने नहीं, हम भी नहीं भूले, आप भी मत भूलिए, जब हमारी माताएं बहनें उन पर लाठीचार्ज होता था शराब की दुकानों को लेकर कि नहीं खुलनी चाहिए, चाहे वो मंदिरों के पास हो, चाहे मस्जिद के पास हो, चाहे वो स्कूलों के पास हो, चाहे अस्पतालों के पास हो, तो कितना बवाल था और खुल के रहती थी। जहाँ पर पुलिस चाहती, शासन प्रशासन चाहता तो खुलती थी। इसी को लेकर महराज मलिक ने आवाज़ उठाई है, पर इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे। महराज मलिक ने कहा किसी भी धर्म को आस्था को ठेस अगर पहुंची है, ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने सबके लिए कहा, अगर पहुंची उसके बाद भी वो माजरत चाहते हैं। चलिए, सच इतना आसान नहीं होता और इतना मीठा भी नहीं होता कि हर कोई उसे निगल सके। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।